आज का पहला क्वेश्चन है, कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? कोयला जो है किस चट्टान में पाया जाता है? ऑप्शन है परिवर्तित चट्टान, परतदार चट्टान, अजैव चट्टान, आग्नेय चट्टान। तो आप इसका सही जवाब दे सकते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परतदार चट्टान। कोयला जो है परतदार चट्टान में पाया जाता है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, रिक्टर स्केल का प्रयोग किसको मापने के लिए किया जाता है? रिक्टर स्केल जो होता है उसका प्रयोग किसको मापने के लिए किया जाता है? वायु की आर्द्रता, वायु का वेग, भूकंप की तीव्रता, तरल का घनत्व। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भूकंप की तीव्रता। रिक्टर स्केल का प्रयोग किसको नापने के लिए किया जाता है? भूकंप की तीव्रता नापने के लिए। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ऑप्शन है न्यूजीलैंड, श्रीलंका, ग्रीनलैंड, मेडागास्कर। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रीनलैंड। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप जो है ग्रीनलैंड है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। कौन सा जलाशय अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है? ऑप्शन है 10 डिग्री चैनल, 11 डिग्री चैनल, अंडमान समुद्र, बंगाल की खाड़ी। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से किस देश में अमेजन नदी बहती है? निम्नलिखित में से किस देश में अमेजन नदी बहती है? तो आपका ऑप्शन है यूएसए में, फ्रांस में, ब्राज़ील में या फिर कनाडा में। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ब्राज़ील में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? नील नदी, अमेजन नदी, मिसिसिपी नदी या फिर गंगा नदी। तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा अमेजन नदी। अमेजन नदी जो है दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। सवाना घास भूमि कहाँ पाई जाती है? सवाना घास भूमि जो है कहाँ पाई जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तरी मध्य अफ्रीका में। उत्तरी मध्य अफ्रीका में जो है सवाना घास की भूमि जो है पाई जाती है। चलिए अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। उत्तरी गोलार्ध संसार का कितना प्रतिशत गेहूं उपजाता है? यहाँ पर आपको बताना है कि उत्तरी गोलार्ध जो है संसार का कितना प्रतिशत गेहूं उपजाता है। तो आपके ऑप्शन हैं 50%, 70%, 90%, 25%। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 90%। उत्तरी गोलार्ध जो है संसार का लगभग 90% गेहूं जो है उपजाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। दोस्तों जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं सारे क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है और आपके परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो आप कॉपी कलम ले लीजिए और सारे क्वेश्चन को नोट करते जाइए या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है, विश्व में पवन ऊर्जा उत्पादक देशों में भारत का कौन सा स्थान है? विश्व में पवन ऊर्जा उत्पादक देशों में भारत का कौन सा स्थान है? ऑप्शन है दूसरा, तीसरा, चौथा या फिर पांचवा। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चौथा। विश्व में पवन ऊर्जा उत्पादक देशों में भारत का कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? कौन सी अक्षांश रेखा जो है भारत के मध्य से होकर गुजरती है? आपके ऑप्शन है कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा या फिर आर्कटिक रेखा। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कर्क रेखा। कर्क रेखा जो है
भारत के मध्य से होकर गुजरती है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, आगरा किस नदी के किनारे स्थित है? आगरा जो है किस नदी के किनारे स्थित है? तो यहाँ पे ऑप्शन है गंगा, अलकनंदा, यमुना, भागीरथी। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यमुना नदी के किनारे। आगरा जो है आपका यमुना नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत में खनिज तेल के भंडार मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? भारत में खनिज तेल के भंडार मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? तो आपके ऑप्शन हैं आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, कायांतित चट्टान या इनमें से सभी। तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवसादी चट्टान। भारत में खनिज तेल के भंडार मुख्यतः किस चट्टान में पाए जाते हैं? अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत में सबसे अधिक कोयले का भंडार कहाँ है? भारत में सबसे अधिक कोयले का भंडार कहाँ है? तो आपके ऑप्शन है गोदावरी की घाटी में, सतपुड़ा की घाटी में, गंगा की घाटी में या फिर दामोदर की घाटी में। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दामोदर की घाटी में। भारत का सबसे अधिक कोयले का भंडार कहाँ है? दामोदर की घाटी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन, भारत की प्रथम विद्युत संचालित रेलगाड़ी कौन सी थी? तो यहाँ पे ऑप्शन है डक्कन क्वीन, फेयर क्वीन, नाइट क्वीन, हेवन क्वीन। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डक्कन क्वीन। भारत की प्रथम विद्युत संचालित रेलगाड़ी कौन सी है? डक्कन क्वीन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? कहाँ पर है? मुंबई में, कोलकाता में, दिल्ली में या फिर पटियाला में? तो आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोलकाता में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? कोलकाता में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? आपके ऑप्शन दिए गए हैं 1861 ईस्वी में, 1872 ईस्वी में, 1881 ईस्वी में, 1882 ईस्वी में। तो आपको बता दें सबसे पहले जो है जनगणना 1872 ईस्वी में हुई थी। उसके बाद आपका 1881 में हुआ। 1872 में जो जनगणना हुई थी वो पूरा नहीं हो सका था, और जब 1881 की जनगणना जो हुई थी वो पूरा किया गया था। 1881 के बाद से ही हर 10 साल बाद जनगणना कराई जाती है। तो यहाँ पर अगर आपके सही जवाब की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1872 ईस्वी में, क्योंकि सबसे पहले जनगणना जो है 1872 में शुरू हुई थी। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध की जन्मस्थली कहाँ है? बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध की जन्मस्थली कहाँ पर है? लुम्बिनी में, श्रीनगर में, राजगृह में, कपिलवस्तु में। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लुम्बिनी में। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध की जन्मस्थली कहाँ पर है? लुम्बिनी में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिए। लास्ट में मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बगल में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारे द्वारा दी गई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलती रहे। वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो एक लाइक जरूर करें। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन है, कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? कथकली जो नृत्य है वो आपको बताना है कि किस राज्य से संबंधित है। केरल से, मणिपुर से, तमिलनाडु से या फिर आंध्र प्रदेश से। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केरल से। कथकली नृत्य जो है केरल राज्य से संबंधित नृत्य है। अगला क्वेश्चन है 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, राजा राममोहन राय किसके संस्थापक थे? राजा राममोहन राय जो हैं
किसके संस्थापक थे? ऑप्शन है प्रार्थना समाज, ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन, आचार्य समाज। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्म समाज। राजा राम मोहन राय किसके संस्थापक थे? ब्रह्म समाज के। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। बौद्धों का पवित्र साहित्य कौन सा है? यहाँ पर आपको बताना है कि बौद्धों का पवित्र साहित्य कौन सा है। महाभारत है, कि संहिता है, कि तीर्थंकर है, या फिर त्रिपिटक है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, त्रिपिटक। बौद्धों का पवित्र साहित्य कौन सा है? त्रिपिटक। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से हो जाता है? वर्षा की जो बूंद है वह गोलाकार किस कारण से हो जाता है? श्यानता के कारण, पृष्ठ तनाव के कारण, प्रत्यास्थता के कारण, या फिर गुरुत्व के कारण। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पृष्ठ तनाव के कारण जो है वर्षा की बूंद गोलाकार हो जाता है। इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? अपवर्तन और प्रक्षेपण के कारण, प्रकीर्णन और अपवर्तन के कारण, विवर्तन और अपवर्तन के कारण, या फिर अपवर्तन और परावर्तन के कारण। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अपवर्तन और परावर्तन के कारण। इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? अपवर्तन और परावर्तन के कारण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है, नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किन कणों की सहायता से की? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है अल्फा कण, बीटा कण, गामा कण, या फिर एक्स कण। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अल्फा कण के कारण। क्वेश्चन नंबर 24 है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम एसीटेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोडियम बाइकार्बोनेट। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 और आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठोस कपूर से वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ठोस कपूर से वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन है वाष्पीकरण, हिमीकरण, पिघलना, या ऊर्ध्वपातन। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऊर्ध्वपातन।